वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ये पांच छठे से श्लोक से है। पांच प्रभु जी सातवें छठे से है और चतुर्श्लोक की आज रश्मि माता जी को करनी है। ओके, हरे कृष्णा। सातवें बोलिए। श्लोक से। हाँ जी, जी प्रभु जी, पहले चतुर्श्लोक की कर ली प्रभु जी। हाँ, पहले चतुर्श्लोक की। जी प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अहम सर्वस्य प्रभुवो अहम सर्वस्य प्रभुः मतः सर्वं प्रवर्तते मतः सर्वं प्रवर्तते। इति मत्वा भजन्ते माम् इति मत्वा भजन्ते माम् बुधा भाव समन्विता।
मच्चिता मद्गत प्राणा प्राणा बोधयन्तः परस्परं बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तुष्यन्ति च रमन्ति च येषां सततयुक्तानां येषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं भजतां प्रीतिपूर्वकं ददाति बुद्धियोगं तं ददामि योगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषाम् एव अनुकल्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता हरे कृष्ण सभी को हरे हरे धन्यवाद जी। तो ये इस अध्याय में ऐसा काम जो 5वां अध्याय है ये भी कर्मयोग पर है। कृष्ण भावना भावित कर्म और कर्म संन्यास योग भी कहा जाता है कि कर्म से संन्यास का मतलब है कर्म से नहीं, कर्म फल से संन्यास। तो ये इस पर चर्चा हो रही थी। तो 7वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूत आत्म भूतात्मा कुर्वन्न अपि न लिप्यते। कौन पढ़ते हैं? हरे कृष्ण संदीप प्रभु। प्रभु जी पहले 4 ले लीजिए 10 तक। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। प्रभु जी बिजी लगते हैं, शायद बिजी हो माता जी आप कर लीजिए गए। फर्स्ट 4। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद जी की जय। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बनता। भक्ति भाव से कर्म करता है जो, लेकिन खाली इतना ही नहीं, विशुद्ध आत्मा है। देखिए यहाँ पर आप लोग ये सोचेंगे आत्मा तो हमेशा ही शुद्ध होती है। हाँ होती है, क्योंकि आत्मा दिव्य है। लेकिन एक सोने का सिक्का अगर गंदगी में पड़ा हुआ है तो उसको साफ करना पड़ता है, धोना पड़ता है। बिल्कुल उसी तरह आत्मा की भी हालत होती है। इतनी गंदगी हमने इकट्ठी कर रखी है अंदर, तो आत्मा घिरी हुई है उस चीज से, तो आत्मा पर असर पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि आत्मा बहुत ही छोटी है। क्या परमात्मा पर असर पड़ता है? परमात्मा भी है हमारे अंदर और हमारे अंदर बहुत गंदगी है। इतनी ईर्ष्या है, इतना क्रोध है, इतना काम है, इतना लोभ है, ये सब भरा पड़ा अंदर। अंदर तो परमात्मा भी है, उनमें तो कोई असर नहीं होता। आत्मा में क्यों असर होता है? दोनों दिव्य हैं, क्योंकि आत्मा साइज में, आकार में बहुत ही छोटी है। इस वजह से अगर आत्मा बड़ी होती 1 किलो के बराबर भी होती तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आत्मा बहुत ही छोटी होती है। बाल का नोक कितना छोटा होता है, उसका 1/1000वां हिस्सा आप लगा लीजिए। इमेजिन ही कर सकते हैं। कर तो हम नहीं सकते, बाल के 1000 टुकड़े नहीं काट सकते उसको इस ढंग से लॉन्गिट्यूडनल वे में। उतना छोटा है, इसलिए आत्मा प्रभावित अवश्य होती है। हमने देखा है भगवत गीता में, आप पढ़ेंगे आगे
आत्मा प्रभावित होती है। तो ये चीज जो कहा है विशुद्ध आत्मा का मतलब ये आत्मा में ये प्रभाव नहीं है, का मतलब आदमी ये जो गंदगी है भौतिक कलमश, इससे साफ हो गया। साफ हो गया तो आत्मा शुद्ध हो गई, विशुद्ध हो गया। मतलब ये है, कहने का मतलब ये है, आत्मा तो हमेशा ही शुद्ध होती है। सोना सोना होता है, 24 कैरेट का सोना सोना ही होता है। गंदगी में पड़ गया तो सफाई तो करनी पड़ेगी आपको। और अपने मन तथा इंद्रियों को बस में रखता है ऐसा व्यक्ति, क्योंकि जिसकी आत्मा शुद्ध होगी वो जब तक इंद्रियों को बस में नहीं कर पाएगा, आत्मा फिर अशुद्ध हो सकती है। तो ये क्योंकि वो गलत चीजों में फिर मन जाएगा उसका, तो मन तथा इंद्रियों को बस में रखता है। ये चीज अगर आप में है, बहुत सारे लोग हैं जिनके अपने पर कंट्रोल होता है, इंद्रियों पर भी और मन पर भी। कोई चीज होती है आपको बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उसको खाने से ही आपका पेट खराब हो जाता है। तो जो बुद्धिमान है वो कभी नहीं खाएगा उसको, ये समझ के कि वो मेरे लिए जहर है, ऐसा सोच सकता है। कभी आपको उसकी इच्छा नहीं आएगी। आम इतना अच्छा फल है, ये सीजन आम का अब तो शायद खत्म होने वाला होगा, या कुछ आम अभी भी आएंगे। आम सबको अच्छा लगता है क्योंकि आम मीठा भी होता है, उसमें एक फ्लेवर भी होता है, जो भी है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने गलती से आम पकड़ लिया था, बहुत छोटे थे। उनके पिताजी भक्ति विनोद ठाकुर गुरु शिष्य परंपरा में है, दोनों बाप बेटे। तो वो आम लाए थे भगवान को अर्पित करने के लिए। छोटा बच्चा, उसको क्या पता था कि पिताजी इसको भगवान को अर्पित करने के लिए लाए हैं। उन्होंने वो पकड़ के मुंह लगा दिया उसको। इतना छोटा बच्चा, मेरे ख्याल से 2-3 साल, 3 साल, 4 साल के रहे होंगे। उनके पिताजी ने कहा, अरे बेटा तूने ये क्या कर दिया, ये तो भगवान को अर्पित करना था। उस बच्चे ने उस उम्र में आम त्याग दिया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने जिंदगी में आम कभी नहीं खाया। इसको कहते हैं संयम। आम किसको अच्छा नहीं लगेगा, सुनिए, नहीं, क्योंकि वो गलती है। आपका प्रायश्चित ऐसे किया उन्होंने, क्योंकि भगवान को अर्पित करने वाली चीज हम उसको खा सकते हैं अर्पण करने के बाद, पहले नहीं। ऐसा ऐसा संयम हो जिसमें इंद्रियों को बस में करने का, क्या ऐसे आदमी की लात नहीं टपकेगी फिर। वह सबों को, ऐसा व्यक्ति सबको अच्छा लगता है, क्योंकि वो किसी को तकलीफ देता ही नहीं। तकलीफ तो तब होती है जब हमारे इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं होता, तब हम अपने को तो देते ही देते हैं, दूसरों को भी तकलीफ देते हैं। और ये वो सबको प्रिय होता है, सब लोग उसे प्रिय होते हैं। उसके ऐसे व्यक्ति जिसकी आत्मा शुद्ध है, विशुद्ध आत्मा है, उसको तो सारे पसंद होते हैं, सब लोग अच्छे लगते हैं। वो सबको भगवान की क्रिएशन मानते हुए अच्छा मानता है। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कर्म से नहीं बचता। कर्म करते हुए भी ऐसा व्यक्ति इतना शुद्ध हो गया, वो कर्म से नहीं बचता है। क्यों? कर्म फल को वो भगवान को अर्पित करता है ऐसा व्यक्ति। न एव किंचित करोमि इति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् श्रवण स्पर्शन जिघ्रन् अस्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् ग्रहन् उन्मिषन् निमिषन् अपि इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता,
बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और वह इन सब से पृथक है। वाह, क्या क्या बढ़िया बात है। सुनिए, दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष, जब आप भगवान भावनामृत में हैं तो वो क्या करता है? सुनता है, स्पर्श भी करता है, सूंघता भी है, चलता फिरता, सांस भी लेता है, अपने अंदर सदैव यह जानते हुए कि ये प्रकृति के गुण अपना अपना काम कर रहे हैं, मेरा इनसे कोई मतलब नहीं है। ऐसे वास्तव में आत्मा का इनसे कोई मतलब है भी नहीं, अपने को वो आत्मा समझने लगता है। तब ये ऐसे विचार आते हैं। अगर हम में ये बात हो जाए कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं, तो ये बात सत्य होती है। क्या करना किसी का सांस लेने से? क्या मतलब है मुझे? सांस ले रहा है शरीर, सांस ले रहा है, ये शरीर प्यासा है, पानी पी रहा है, ये शरीर खाना खा रहा है, हाँ ये भौतिक शरीर काम कर रहा है, मेरा इससे कोई मतलब नहीं। इस स्थिति में पहुंच जाता, ये बहुत ही ऊपर वाली स्थिति है। ये हम इसको कम से कम थोड़ा बौद्धिक, हमारा ये जो भौतिक बुद्धि है, देहात्म बुद्धि, इससे इतना समझ तो सकते हैं कि ये ऐसी स्थिति होती है जब कोई परमहंस बनता है, इस स्थिति में होता है तो अपने को इन सब से पृथक मानता है। ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रम इवाम्बसा। बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा है, बढ़िया जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। ये जो कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करता है, पहले तो आप ये सोचिए, जब दूसरे अध्याय में ये 47वां श्लोक आया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुः मां तो संगोस्तु अकर्मणि। ये श्लोक 18 दिन में था नहीं, हिंदी में मैंने डाला मैंने डाला क्योंकि मुझे ये श्लोक बचपन से याद था। जब मैं 7वीं में पढ़ता था, तब से हमारे संस्कृत टीचर ने 3-4 श्लोक याद करने के लिए दिए थे। उन दिनों तो एक बार 2 बार पढ़ो याद हो जाता था। तो वो श्लोक हमने डलवाया। हिंदी में ये श्लोक नहीं था, शायद इंग्लिश वर्जन में नहीं हो, पता नहीं। ये श्लोक ठीक लगा, मैंने इसको डाला। और जब ये श्लोक पढ़ के 18 दिन की भगवत गीता में पूरे क्लास में लोगों ने काफी अपोज किया कि अगर कर्म फल से हमारा को त्याग दो तो फिर कर्म करो ही क्यों। बिल्कुल सही बात है। अगर आपको कर्म, आप मेहनत करते हैं बहुत सारे, उससे आपको फल मिलना चाहिए, कोई उसमें गलत सोच नहीं है। लेकिन यहाँ कहा गया है कर्म फल से विरक्ति करो। भगवान ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, फल में तेरा अधिकार है ही नहीं। भगवान ने कहा वो तेरा है ही नहीं फल। और इस पर भी क्या कहा फिर कि कर्म न करने से आसक्ति नहीं करो, उत्साह से कर्म करो। और उल्टी बात कह दी भगवान ने। एक तो कहा कर्म फल से को त्याग दे, दूसरा कर्म उत्साह से कर। अरे उत्साह कहाँ से आएगा जब आप फल ही नहीं दे रहे हो, उत्साह कहाँ से आएगा? ये तब समझ नहीं आता था। अब जब आप भगवत गीता भागवतम पढ़ के अब समझ आता है, कर्म फल से अनासक्ति होनी ही है। अगर हमने भक्ति में आगे बढ़ना है तो कर्म फल से, तो हमने ऐसे उनको कहा उस समय कि आप इससे कर्म फल को ऐसा करो, भगवान को अर्पित कर दो। ये भगवान ने कहा भी है 9वें अध्याय में, यत् करोसि यत् अश्नासि यत् जुहोसि ददाति यत् तपस्यासि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणा। जो भी करते हो मुझे अर्पित करते हुए करो।
ये तो कर सकते हो, को भगवान को ये किया, ये आपको अर्पित है। मैंने बहुत मेहनत किया और मेरे बेटे ने खूब मेहनत किया, मैंने खूब उनके साथ लगा या मैं उनके बच्चे के साथ लगी। माँ ज्यादा करती है, बच्चे को समय समय पर ये चाहिए वो चाहिए, ज्यादा ज्यादा तकलीफ करती है। और दोनों ने, माँ बाप ने बच्चे के लिए बहुत मेहनत किया, बहुत। उसके बाद बच्चे को कहा, बेटा अब फल भगवान के ऊपर छोड़ दे, मिला बहुत अच्छा, नहीं मिला तो भी अच्छा। बच्चा पहले तो कहेगा नहीं क्यों मिला, मैं इतना मेहनत किया। नहीं हो सकता है कि नहीं भी निकल सकता बच्चा जिसके लिए कम्पीट कर रहा है। तो ये बच्चे में शिक्षा, सबसे बड़ी शिक्षा है माँ बाप की तरफ से। ऐसा बच्चा कभी भी लाइफ में किसी भी परिस्थिति में सुसाइड नहीं करेगा, क्योंकि उसने देखा कि मेरे माँ बाप भी ऐसा करते हैं। कभी कभी उनको फल नहीं मिलता है, वो घबराते नहीं, विचलित नहीं होते हैं। सीख लिया बच्चे ने। बच्चा कंपटीशन में जाता है, दौड़ में जाता है, स्पोर्ट्स में जाता है, संगीत में जाता है और डांस में जाता है, कंपटीशन होता है, छोटे छोटे बच्चे जाते हैं और माँ बाप ने ऐसी शिक्षा दी है, वो बच्चा कभी हताश नहीं होगा। लेकिन बच्चा हताश हो जाता है, वो बड़ा डेंजरस है। वो बच्चे को उस एज में कहना कि तुम आगे नहीं जा सकते, लेकिन बच्चे को शिक्षा मिली है, उसको फर्क नहीं पड़ता। आप देखते हैं, नहीं तो बहुत सारे बच्चे मेडिसिन पढ़ रहे होते हैं, इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं, सुसाइड कर जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है माँ बाप ने जिस उम्मीद से मुझे ये किया, इतनी तकलीफ की उन्होंने, और मैं उनको इसका रिजल्ट नहीं दे पा रहा हूँ, तो अच्छा ये है कि मैं खुद ही चल रहा हूँ। ऐसा करते हैं। ये इसलिए बहुत जरूरी है। आसक्ति रहित होकर, मतलब कर्म फल से समर्पित करके, कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित कर दो, तो उसमें क्या है, मिला अच्छा, नहीं मिला तो अच्छा। एक कुछ ऐसा भी कहते हैं लोग, नहीं मिला भगवान की मर्जी, मिला आपकी मर्जी। आप चाहते हैं ना फल मिले, मिल गया आपकी मर्जी है, नहीं मिला भगवान की मर्जी। भगवान की मर्जी तो हमेशा आपकी मर्जी से बेटर होती है। ये ऐसे करके, ये किस तरह कर्म फल से वो अपने को नहीं जुड़ता, जिस तरह कमल पत्र पर पानी रखो आप, वो मरकरी की तरह घूमता है, पानी चिपकता ही नहीं। दूसरा पत्ता मैं हमेशा बोलता हूँ अरबी का। अरबी एक सब्जी होती है, उसका पत्ता आप ले लीजिए, उस पर पानी डालिए, उस पर भी बिल्कुल ऐसी तरह जैसे मरकरी चल रहा हो, ऐसा लगता है। तो इससे हमारा उससे लगाव नहीं होता। ऐसा होना चाहिए, तो प्रभावित नहीं होना चाहिए। वो पाप कर्म से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से स्पर्श होता है। कर्म करते हुए भी कर्म का जो पाप है हमको लग ही नहीं सकता, क्यों? भगवान को अर्पित किया है। कायेन मनसा बुद्ध्या केवल इंद्रिय अपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। हरे कृष्ण। सीमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम सभी को। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। योगी जन, अपने को योगी जन, तो अब योगी बहुत होते हैं। एक तो भक्ति योगी भी होता है, आप भक्ति मार्ग में हैं, आपको भी योगी कहा जा सकता है। एक योगी होता है जो परमात्मा को परमात्मा तक पहुंचना चाहता है। एक ज्ञानी जो ब्रह्म ज्योति तक पहुंचना चाहता है। तो ये, और योगी भी हैं, ध्यान योगी हैं, हठ योगी हैं, अष्टांग योगी हैं। ये भी, उनका भी लक्ष्य होता है जाने के लिए आगे। आसक्त रहित होकर, क्योंकि आसक्ति है तो आगे बढ़ ही नहीं सकते, तो शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्ध के लिए कर्म करते हैं, क्योंकि शुद्ध करे, क्योंकि उनको फल की चिंता नहीं होती। योगी कभी फल के लिए काम नहीं करता है। हाँ, प्रभुपाद कहते हैं, अब मैं कह रहा हूँ, आप
पढ़ेंगे आगे, प्रभुपाद कहते हैं जो योगी है उसको भी फल चाहिए, जो ज्ञानी है उसको भी फल चाहिए। ज्ञानी को क्या चाहिए? भगवान में मैं लीन होना चाहता हूँ। और योगी क्या? योगी एक्चुअली शुरू में तो नहीं चाहता है, बाद में आगे बढ़ते बढ़ते योगी को सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अगर सिद्धि प्राप्त हो गई तो वो सोचता हो गया मेरा तो गुजारा इससे चल जाएगा। वो फिर कहीं बैठ करके आपके सामने है, आप स्वामी जी हाथ जोड़ते हैं, स्वामी जी गायब, अदृश्य हो जाता है। फिर आपको फिर दिखता है आपका, अरे ये तो भगवान है। क्योंकि हम इतने मूर्ख होते हैं कि हर भगवान किसे कहते हैं हमको वही नहीं पता, भगवान की परिभाषा क्या है वही नहीं पता हमको। तो कोई भी एक चमत्कार कर दे हमको भगवान लगने लगता है। ये सिद्धियां भौतिक होती हैं, आध्यात्म से इसका कोई मतलब नहीं। तो योगी कभी कभी भटक जाते हैं। वो जब परमात्मा को प्राप्त करने से पहले सिद्धियां मिलती हैं। इसी तरह से जो महान भक्त है भगवान का, शुद्ध भक्त, उसके पास होती है, वो तो देखता ही नहीं उस तरफ। उसका तो जो पूरा दिमाग का केंद्र है भगवान के चरण कमल, और जगह की इच्छा वो करता ही नहीं। तो योगी जो है उसको सिद्धि प्राप्त हो गई। सिद्धियां तो 8 होती हैं, लेकिन उसको एक भी मिल गई और कभी कभी भटक जाता, विचलित हो जाता। वो सोचता बस हो गया मेरा, ये मैं सबसे छोटे से छोटा बन सकता हूँ, ये भी मिल गई तो बैठा है चींटी जैसा बन गया, फिर हाथी के बराबर बन गया, फिर बहुत बड़ा बन गया। ये सिद्धियां लोगों को दिखा करके वह उसका गुजारा चल जाता है। ऐसे करते हैं लोग। आपने सुना भी होगा, बहुतों ने देखा भी होगा, ये सिद्धियां होती हैं किसी के पास। ये सिद्धियां भौतिक है लेकिन तपस्या से मिलती है। इतना आप समझ सकते हैं कि वो आदमी तपस्वी रहा। ये इतना सम्मान आप दे सकते हैं उसको, लेकिन वो भगवान नहीं है। ये जो योगी हैं एक्चुअल में ये ऐसा करते हैं, आसक्ति रहित अपने शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्मफल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है वह बंध जाता है। दो चीज है, अगर हम फल चाहते हैं तो हम कर्म से बच जाते हैं कि बाद में फिर, अब जैसे हमको फल मिला तो हम खुश हो गए, फल लिया हमने, फिर हम दूसरा उससे भी बड़ा फल चाहिए तो उससे कर्म हमारा बंधन हो जाता है। जिसका कर्म फल चाहिए ही नहीं, जिसको इस ढंग से या भगवान को अर्पित कर देता है, जो मिला ले लेता है, नहीं मिला कोई दुख नहीं होता उसको। वो संभाव बहुत लेट आता है, अभी हम उस स्थिति में नहीं है, लेकिन ये हम समझ तो सकते हैं कि ऐसा होता है। इतने महान भी लोग हैं, ये समझ आता है जो इससे महान है, जिनका वर्णन भागवतम में आता है। आप उनको हमेशा, आपको उनको नाम सुनते ही आपका सिर नीचे झुक जाता है कि कितने महान है ये होता है ना। आप भौतिक जगत में भी, आप जैसे किसी प्रोफेशन में है, कोई व्यक्ति अगर उस प्रोफेशन में महान है, बहुत जानता है, तो उसके सामने सिर झुक जाता है क्योंकि वो आदर का पात्र है। हम भी उसी चीज को पढ़ते हैं, वो भी उसी चीज को करता है। तो आपको लगता है, जैसे आप पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी में है जहाँ ज्यादा पढ़ाई होती है, वहां आपको लगता है कोई प्रोफेसर बहुत अच्छा है सब्जेक्ट में, बहुत अच्छी तरह समझाता है, आपको समझ आता है सब्जेक्ट, तो उनको देखते ही, दूर है वो, देखते ही आपको नमन करने का मन करता है। तो यही तो निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है। ये एक्चुअली प्रभुपाद को किसी ने पूछा कि व्हाट इज द एम ऑफ योर लाइफ। आप समझ सकते हैं कि जिंदगी का उद्देश्य क्या है। प्रभुपाद ने कहा टू एंजॉय।
एंजॉय। तो सबको लगा कि एंजॉय, एंजॉय क्या है? ये भौतिक जो हम सुख भोगते हैं, ये एंजॉय है ही नहीं। एक क्षण में आपको प्यास लगी, पानी पिया, खत्म। भूख लगी, खाना पेट में डाला, खत्म। कहाँ एंजॉय? एंजॉय कहाँ है? जहां शांति मिलती है। शांति मिलती है तो उसके बाद शांति में ही आपको सुख मिलता है। आगे आगे को समस्त कर्मफल मुझे अर्पित कर देता है वो। किंतु जो व्यक्ति भगवान से जो कर्मफल मुझे अर्पित करता है, शांत रहता है। शांत का मतलब आनंद प्राप्त कर सकेगा। शांत अगर आप नहीं हैं, आप खुश हो ही नहीं सकते। तो शांत पहली प्राइमरी कंडीशन है खुश होने के लिए, आनंद प्राप्त करने के लिए शांत होना बहुत जरूरी है। तो ये हुआ कि जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है, जुड़ा नहीं है, और जो अपने श्रम का फल कामी है, मेहनत करता है, खाता पीता है, उसको वो कर्म से बच जाता है। सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्य आस्ते सुखम वसी। वसी बड़ा अच्छा शब्द है। नव द्वारे पुरे देहि न एव कुर्वन् न कारयन्। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वे 9 द्वारों वाले नगर भौतिक शरीर में बिना कुछ किए किराए सुखपूर्वक रहता है। बिना कुछ किए कराए, बिना कुछ किए हुए सुखपूर्वक रहता है। किसमें? जब देहधारी जीव, हम सभी देहधारी सारे 84 लाख सब देहधारी, अपनी प्रकृति को बस में कर लेता है। प्रकृति का मतलब यहाँ पर ये भौतिक नेचर नहीं है, अपना नेचर, अपना अपना जो हमारी इच्छाएं है उसको बस में कर देता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है। मन से कर्म का परित्याग का मतलब कर्म फल का परित्याग। तो वो 9 द्वार वाले इस शरीर को, 9 द्वार होते हैं मेन, 2 आंख, 2 नाक के द्वार, 2 कान, 1 मुंह, कितने 7 हो गए। एक पेशाब का रास्ता, एक मल का रास्ता। ये 9 मुख्य द्वार है शरीर के। द्वार तो आपके जितने शरीर में बाल हैं उनकी जड़ में भी वो भी द्वार है, वहां से भी पसीना निकलता है। बाहर को जो निकलता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम जितने भी हैं। ये एक चीज, इनमें तकलीफ होती है, आपको सबसे ज्यादा तकलीफ होती है जब ये एक्सक्रीटरी सिस्टम गड़बड़ करते हैं। अगर मल का रास्ता खराब तकलीफ दे रहा है, आपका जीना दुभर, और पेशाब का रास्ता तकलीफ दे रहा है, जीना दुभर। कान से भी निकलता है ना, कुछ कम निकलता है, निकलता है। ये रास्ते गड़बड़ करें, आंख के रास्ते गड़बड़ करें, नाक के रास्ते गड़बड़ करें। ये हमेशा, ये बहुत ही अच्छा लिखा है, जब 9 द्वार वाले शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। कब? जब ये 9 द्वार ठीक काम कर रहे हैं। एक जगह आगे आया है भगवत गीता में, प्रभुपाद ने कहा है 9 द्वार प्रकाशमान हो जाते हैं। का मतलब है ये कार्य ठीक ढंग से कर रहे हैं। कब? जब आप सतोगुणी होते हैं। जब आप तमोगुणी, रजोगुणी होते हैं तो 9 द्वार ठीक हो ही नहीं सकते क्योंकि आपके खान पान इतना गलत होता है कि उसमें 9 द्वार ठीक नहीं रह सकते। तो ये बहुत अच्छा लिखा है कि ये 9 द्वारों वाले नगर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है, अगर सब कुछ बस में कर सकता है तो। इसलिए सबसे बड़ी बात है, मन इंद्रियों को किसी भी तरह, बहुत तरीके हैं, आप बस में करिए। भक्ति एक तरीका है, लेकिन उसके अलावा भी आप पढ़ते जाएंगे तो आपको मिलेगा। इसको ऐसे कंट्रोल करना है। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगम स्वभावः तु प्रवर्तते। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा ना तो कर्म का सृजन करता है, ना लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, ना ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। ये एक्चुअली इसके बारे में शायद इसी में था, शायद
18 दिन की भगवत गीता में उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे स्लाइड बनाए थे दिखाने के लिए। ये जो कर्म का सृजन हम नहीं करते हैं, कर्म का सृजन 5 कारण उसमें भगवत गीता में बताए हैं कर्म करने के, शायद इसी में आगे दिया हो तात्पर्य में प्रभुपाद ने। तो 5 कारण हैं। हम कोई कर्म करते हैं तो पहले तो सबसे पहले आपकी इंद्रिया, इच्छा होती है आपको कर्म करने की, बिल्कुल ठीक। फिर आपको कर्म करने का वो चाहिए स्थान। कुछ कर्म शरीर के द्वारा भी होते हैं, शरीर के अंदर भी होते हैं, तो शरीर भी एक फील्ड है। ये 13वें अध्याय में हमने पढ़ा कि शरीर भी कर्म क्षेत्र है। लेकिन आप कहीं पर क्षेत्र है कोई, उसमें काम करना है आपको, वो करिए, वो है वो। अब 2-3 चीज हो गई, आपकी इच्छा, एक इंद्रियां काम, इंद्रिय ने कहा ऐसा, इंद्रिय को मन सपोर्ट करता है, और वो स्थान हो गया। उसके बाद आपके एंडेवर, आपकी चेष्टा, फिर उसमें परमात्मा। ये 5 कारण है कर्म करने के। हम जब सोचते हैं कि ये कर्म मैंने किया, वो गलत है, वो पूरा सही नहीं है। आप भी उसमें से एक हैं, ये देह, हमारा शरीर भी एक है उसमें से। लेकिन ये ज्यादातर जो ये बहुत अच्छा कहना सबसे अच्छा क्या है कि ये सब प्रकृति के गुणों के द्वारा करवाए जाते हैं। गुणों के द्वारा कैसे? प्रकृति के गुण का तो मैंने नाम ही नहीं लिया। 5 जो कारण है कर्म के। इच्छा जो आती है, मेरी इच्छा किसी चीज के लिए, वो प्रकृति के गुणों की वजह से होती है। मेन कारण प्रकृति का गुण है। अब सतोगुणी है तो आपकी एक इच्छा है, रजोगुणी है आपकी दूसरी इच्छा है, तमोगुणी है आपकी इच्छा फर्क है। अब ये रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, परसेंटेज में तीनों गुण हैं। मैं कहता हूं तमोगुण बिल्कुल निकाल दो तो आपको 2 गुण रहे, लेकिन तमोगुण हमें तब तक रहेगा जब तक रजोगुण है। रजोगुण में आदमी तमोगुणी हो जाता है कभी कभी, क्योंकि उसको जरूरत होती है तो वो गलत काम करता है। उसको, क्योंकि उसकी चाह जबरदस्त है, उसकी इच्छाएं इतनी हैं कि उसमें कभी कभी रजोगुणी व्यक्ति तमोगुण से निकलते हुए आ जाता है। तो इसलिए अब आप तमोगुण में हैं तो आपको काम करने की इच्छा कुछ और होगी। आप कहेंगे ये कोई नशे की चीज की बात करो। रजोगुण में है, वो कहेगा नहीं, वो मिलेगा लेकिन थोड़ा पहले काम कर लेते हैं। सतोगुणी व्यक्ति, इनसे बिल्कुल फर्क होता है। तो ये 3 गुण 2 भाई हैं, एक से बिल्कुल नेचर भी आपको लगता है करीब करीब, बिल्कुल एक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये परसेंटेज फर्क होता है। 2 बच्चे जब ट्विंस होते हैं, बिल्कुल एक से, आप कहते हैं पहचान नहीं सकते हैं उनके। आप ये गुण जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का परसेंटेज भी एक सा हो सकता है? बिल्कुल एक सा हो ही नहीं सकता। अगर उसमें 60% सतोगुण है, दूसरे में 60.1% हो सकता है, वो आपको फर्क नहीं लगेगा, लेकिन होता है फर्क। तो ये परसेंटेज की वजह से हम सबका नेचर एक सा नहीं होता है, क्योंकि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुण का मिश्रण ऐसा है जो बिल्कुल एक सा होता ही नहीं। भाई बहन आप देखिए, कितने भी भाई बहन हैं, बिल्कुल एक से होंगे ही नहीं, क्योंकि वो गुण अलग अलग है। अब आया क्यों वो गुण? माँ बाप ने थोड़ी दिया, वो प्रारब्ध है, हम लेके आते हैं। ये कह रहे हैं। तो गुणों की वजह से इच्छाएं होती हैं, इच्छाओं की वजह से आप फिर देहधारी शरीर उस चीज को, काम को करने की कोशिश करता है। न आदत्ते कश्चित् पापम न च एव सुकृतम विभो अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता है
न पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। ये जो पाप कर्म पुण्य कर्म ये तो ठीक है, भगवान का तो इससे कोई लेना देना नहीं है। तो देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण में ज्ञान नहीं, इसलिए हम भ्रमित हो जाते हैं, मोहग्रस्त हो जाते हैं। कब होते हैं मोहग्रस्त? ध्यायते विषयान् पुंसः संगस्ते सो उपजायते संगात् संजायते कामा कामा क्रोधोत् उपजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भंसात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशो प्रणश्यति। दूसरे अध्याय के 62-63वां श्लोक कि हमारा मन जो है, हमारी इच्छाएं चाहती है कुछ करने के लिए, तो उसमें हम मोहित होते हैं। हमारा मन करता है तो हम ये मोहित, वो वाला मोहित नहीं है, भ्रम वाला, और हमको नहीं मिलता है वो चीज। अगर हमको कुछ हम चाहते हैं नहीं मिलता है तो हमको क्रोध आता है। क्रोध से हमारी हमको इल्यूजन होता है, हम मोहित हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। भ्रमित होने से मतलब कंफ्यूज होने से आपकी स्मृति गड़बड़ करती है, मेमोरी। और मेमोरी जब गड़बड़ होती है तो बुद्धि का ह्रास होता है। बुद्धि का ह्रास होने पर पतन निश्चित है। ये 2 श्लोकों में कहा गया है, वही बात यहाँ पर आ रही है। तो परमेश्वर न तो पुण्य पाप को ग्रहण करते हैं, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण, अज्ञान कौन सा है हमारा, हम मोहग्रस्त हो जाते हैं। हम हमारे इंद्रिय विषयों के लिए लप 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 आगे आगे निकलती है। ये इंद्रिय विषय आ गया, इसको भी ले लो, इसको भी ले लो। यही बुद्धिमान मनुष्य इंद्रिय विषय से बिल्कुल इंद्रियों का कांटेक्ट होने ही नहीं देता, बिल्कुल नहीं। वो बहुत खतरनाक होता है। उसका शुरुआत अमृत जैसा लगेगा, अंत जहर जैसा। शुरुआत आपने ऐसे किया कि आपको अच्छा लगा और आपको वो बहुत बहुत ही खराब कंडीशन में डाल सकता है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। बहुत अच्छा लगता है आपको कोई चीज, मार्केट में स्ट्रीट में देखा आपने कहा खा लेता हूँ, खा लिया, पॉइजनस हो सकता है और आपको लाले पड़ गए, हॉस्पिटल एडमिट कराना पड़ा, डायरिया होगा, ट्रांसफ्यूजन लगा, ये सब तकलीफ, हफ्ते भर तक बीमार। ये एक इंद्री की बात है, जीव की बात है। आंख का रूप है, रूप से आप पागल हो जाते हैं। पागल होकर के कोई ऐसा स्टेप ले लिया आपने तो आप पिटाई तो होगी, जेल में भी जाओगे। ये अंत इतना खराब होता है। शुरुआत अच्छा लगता है, अंत बहुत खराब। ये क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमारा ज्ञान हमारे मोह से आच्छादित रहता है, इस वजह से। ज्ञानेन तु तज्ज्ञानम् येषां नाशितम् आत्मनः तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। हरे कृष्ण। सुमन अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा माता जी। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। हाँ, बहुत अच्छा लिखा। ज्ञान अगर ज्ञान आ गया तो अज्ञान गायब। अंधेरा है, सूर्य की रोशनी पड़ गई तो अंधेरा गायब। ज्ञान से अगर कोई प्रबुद्ध हो जाता है, ज्ञान में प्रबुद्ध एक्सपर्ट हो जाता है, जिससे अविद्या का विनाश होता है, बिल्कुल सही है। तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे कि दिन में सूर्य की सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती है। यही बच्चा कहता है मुझे ये करना है, माँ कहती नहीं ये गलत है, इसको ऐसा समझा देती है।
समझ गया बच्चा तो उसका रास्ता ठीक हो गया। और अगर माँ ने नहीं समझाया, बच्चे की आदत पड़ गई, तो बहुत चीजों में है ये चीजें। तो अगर हमको ज्ञान हो गया, माँ बाप ने भी सिखाया, पढ़ा भी, सुना भी अच्छे बड़े लोगों से कि ये चीजें गलत हैं लाइफ में, नहीं। अगर कोई कहता है, क्योंकि एक उम्र आती है एडोलेसेंस, जब ये 15 से 20 साल की उम्र होती है, तो बच्चा बाहर से ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, और बाहर उसकी संगति अगर गड़बड़ हुई, आपके कंट्रोल में नहीं है, और बच्चा अट्रैक्ट होता है उन चीजों की तरफ, वो स्वाभाविक है। कि उसने कहा कि सिगरेट पीते हैं, कैसा होता है हमें पता नहीं, और सिगरेट में कुछ और मिला के भी पिया, ये आदत पड़ गई बाहर, क्योंकि ये इतना कंट्रोल उसमें है नहीं पहले, और माँ बाप ने ऐसे संस्कार दिए हैं, बाप ने समझाया है ये चीज नहीं करना चाहिए, इससे ये गड़बड़ होती है, इससे ये गड़बड़ होती है, इससे ये गड़बड़ होती है। संस्कारी बच्चा है, कभी नहीं बिगड़ेगा। उसको बीच में कोई बुलाएगा, अरे चलो आज थोड़ा नशा करते हैं, ये ड्रग एडिक्शन होता है ना, ये बहुत ज्यादा फैल गया है, तो इसमें थोड़ा सा लेकर के, अरे चख लेंगे, बाद में नहीं यूज करेंगे, थोड़ा एक बार देखते हैं ये होता कैसा है, थोड़ा लिया, लेकर के आया मजा, वो हेलुसिनेशन होता है, फ्रंटल लोब बिल्कुल रिलीज हो जाता है, तो वो बहुत ही अच्छा लगता है उनको। वो दुनिया में सबसे ऐसा लगता है व्यक्ति को कि मैं ही सबसे सुखी हूँ, आनंद कर रहा हूँ, इस टाइप का अच्छा लगा। उसके बाद फिर नशा उतर गया, ठीक हो गया। दूसरे दिन वो लड़का कहेगा और आज भी करें, ये दूसरे दिन कहे या दूसरे हफ्ते में, तो उसका कहेगा हाँ एक बार और करते हैं, अच्छा लगा था। यही अगर वहीं पर बच्चा कट इंद्रिय विषय से इंद्रिय के जो है कैंची चला देगा, यह है बुद्धि, यह है ज्ञान, अज्ञान को खत्म कर देगा। अगर आपने वहीं पर कैंची चला दी कि नहीं करना है ये, क्योंकि इससे मेरे को और बहुत मुसीबतें आ सकती हैं, उस तरफ को बुद्धिमान व्यक्ति जाता ही नहीं है, बच जाता है। और कोई उस तरफ गया, फंस गया, निकलना आप, मैंने देखा है इतने इतने अच्छे अच्छे बच्चे ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं, और माँ बाप रोते रहते हैं बाद में उनको डी एडिक्शन सेंटर में भी एडमिशन मिलना बड़ा मुश्किल, कि इसको कैसे इससे बाहर निकालें। माँ बाप परेशान, जिन्होंने कभी देखा नहीं। लेकिन माँ बाप की गलती भी नहीं कहता मैं ज्यादा, एक फ्रीडम बच्चे को देना तो चाहिए, हर चीज में फ्रीडम नहीं देना चाहिए। तो कुछ लोग कहते हैं नहीं, इसकी इनकी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं हो पाती, इसलिए तो कुछ चीजें जो गलत चीजें हैं उनके ऊपर तो शुरू से अच्छी तरह बाप, ये काम बाप का है, बताना चाहिए बच्चों को। ये सारी तो उनसे ज्ञान से सब कुछ उसी तरह पकड़ हो जाता है, वो कभी उस चीज गलत चीजों में जाएंगे ही नहीं, क्योंकि उनके लिए सब जगह सूर्य है, रोशनी दे देता है, का मतलब ज्ञान है, वो दे देता है, ये गलत चीज है, ये नहीं करना है। तद्बुद्धयः तद् आत्मानः तत् निष्ठाः तत्परायणाः गच्छन्ति पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी यह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मष से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। हाँ, ये सब कब होता है? जब आपका मन, बुद्धि, श्रद्धा, शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाता है। ये बच्चों की मैं एग्जाम्पल दे रहा था, ये बच्चों का, ये एग्जाम्पल बच्चों के लिए नहीं है। कुछ बच्चे होते हैं वो अपना प्रारब्ध लेके आते हैं, उनमें ये गुण आ जाते हैं, वो भगवान की भक्ति में लग जाते हैं, उनको छोड़ करके ये तो हम में ही
इतनी उम्र में हम में ही ये सारे गुण नहीं आ पाते हैं, क्योंकि भौतिकता से हम इतने जुड़े हैं। तो सब कुछ भगवान में जब स्थिर हो जाता है, या सबसे सरल भाषा में कहता हूं, अगर भगवान की भक्ति में आप हैं तो आप में गलत गुण आते ही नहीं, क्योंकि आप पढ़ते भी हैं ना, भक्ति तो करते हैं। भक्ति के साथ में आप एक तो डिसिप्लिन हो जाते हैं, नियमित हो जाते हैं। देखिए, कोई भी घर में मैं देखा है, लोग उठते हैं सुबह, उठ करके ब्रश किया, चाय के साथ बिस्कुट खाना शुरू कर देते हैं। और अगर भक्ति में लगा है कोई परिवार घर का, वो कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बिना भगवान को अर्पित किए हुए वो कुछ चखेगा ही नहीं, उस घर में खाना मिलेगा ही नहीं। जब तक भगवान को अर्पित नहीं हो जाता है, उससे पहले तो एक डिसिप्लिन आ जाता है। और उस पर भी भक्ति, चलो पूजा पाठ माँ बाप ने किया, बच्चे ने क्या किया, बच्चे को ये माँ बाप कहते हैं पहले नहा लो, नहाने से पहले खाना नहीं मिलेगा। वो बच्चा लाइफ में बिना नहाए खाना खाएगा ही नहीं। ये डिसिप्लिन भी आता है, भक्ति से हम में अनुशासन भी आता है। तो ये चीज होती है। ये चीजें अगर आप भक्ति में लगे हैं तो आपको धीरे धीरे, अब हम तो पूर्ण ज्ञान नहीं कह सकते, थोड़ा थोड़ा ज्ञान आता है, जिससे हम कलमश से शुद्ध हो जाते हैं। हमको ये समझ आने लगता है कि क्रोध करना गलत है, मेरे लिए भी गलत है, दूसरों के लिए भी गलत है ना। काम तो गलत है ही है। काम को तो भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन को, ज्ञान रूपी अस्त्र से काट इसको, ये सबसे भयानक शत्रु है तेरा। ये अर्जुन को क्या कहना है, वो हम लोगों के लिए था। तो ये 3 द्वार हैं नरक जाने के, एक काम, क्रोध और लोभ, तीनों नरक के द्वार हैं 3। तो इनसे ये इतना ज्ञान हमको भक्ति करने से हो जाता है, इस रास्ते पर कभी जाना नहीं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि समभाव से देखते हैं। हाँ, ये जब आप विद्वान हो जाते हैं का मतलब भक्ति में आप बहुत आगे बढ़ जाते हैं, आप में समभाव आने लगता है। ये तब ऐसा जो साधु पुरुष है, वो कुत्ते, बिल्ली, आदमी, हाथी, जितने भी प्राणी हैं, पेड़ है, सबको एक ही दृष्टि से देखता है। क्यों? क्या क्या देखता है कि उनमें परमात्मा है, परमात्मा भगवान है। तो वो किसी आदमी को भी देख के तो नजर पड़ेगी, हाथ जोड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर मंदिर है, वो भगवान का मंदिर समझता है। आप मेरे सामने हैं, मैं आपको अगर भगवान का मंदिर समझूं, क्या गलत है? क्योंकि परमात्मा है अंदर, तो मंदिर ही हुआ ना आपका शरीर तो मेरे लिए। ये रेस्पेक्ट होती है किसी से भी, कोई हो। हालांकि हम किसी को भी, इस्कॉन में बहुत अच्छा ये प्रचलित है कि किसी को भी कोई लड़की 8 साल से ऊपर या कितना कुछ है, उसके ऊपर माताजी कहा जाता है। माताजी हालांकि कभी कभी छोटे बच्चों को कहना बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन वो फिर बाद में बोलते बोलते गलत नहीं लगता कि आपको उसमें अपनी माँ दिखती है, तो आपको कभी गलत विचार नहीं आ सकते हैं अगर आप वास्तव में भक्ति में लगे रहते हैं। तो साधु पुरुष जो है, सब हाथी, कुत्ता, चांडाल, गाय, ब्राह्मण, सबको एक दृष्टि से, क्योंकि सब भगवान के मंदिर है, परमात्मा है अंदर। लेकिन व्यवहार के लिए आप एक सांप को, एक गाय को एक तरह नहीं मान सकते। गाय को आप, गाय देखिए, आपने गाय को कुछ खिलाया या गाय के ऊपर आपने हाथ रखा, गाय को अच्छा लगेगा, सांप को अच्छा नहीं लगेगा। ये व्यवहार में आपको ध्यान रखना पड़ता है कि कोई खतरनाक जानवर भी होते हैं, उनसे हमारा व्यवहार एक सा नहीं हो सकता, लेकिन हम उनको एक भाव से
देखेंगे हम नहीं, साधु पुरुष साधु पुरुष जो इस स्थिति में पहुंच गए हैं वो। यह एव तय है जितः सर्गो येषाम् येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। पढ़िए माता। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सुमन अग्रवाल माता जी पढ़िए। माता म्यूट जी, होगी। माता जी शायद नेट गड़बड़ कर गया। जी जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। सुधीर प्रभु जी हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। पढ़िए। प्रभुपाद जी की जय हो। जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित है, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। हरे हाँ, ब्रह्म कहिए, आत्मा कहिए, ये अपने में स्थित रहते हैं। ऐसे जिन्होंने ये समभाव जो है बहुत लेट आता है। दुख सुख, गर्मी ठंडा, सब परेशानी सुख, ये जब है ये सब एक भाव आ जाता है उसमें। इसमें ये थोड़ा आगे का स्टेज है। तो वो सदा ब्रह्म, वो आत्मा राम बन जाते हैं, अपने आत्मा में स्थित रहते हैं। ये आखिरी एक श्लोक और कर लेते हैं, 20वां। न प्रह्यसेत प्रियं प्राप्य न उद्विजेत प्राप्य च अप्रियम स्थिर बुद्धि ही सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। अच्छा श्लोक है। जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और न अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवत विद्या विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित स्थित रहता है, है। वो भगवान में स्थित है या आत्मा में स्थित है, दोनों कह सकते हैं। परमात्मा आत्मा में स्थित है। ये मैं कह रहा था आपको, ये है संभाव। संभाव जब आता है तो बहुत कोई खुशखबरी, बड़ी अच्छी खबर आ गई हमको, हम कितने खुश हो जाते हैं है ना। और ये उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई बहुत खराब खबर सुना दो तो भी उसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो उस भाव में आ गया है। ये संभाव कहते हैं। संभाव भक्ति में बहुत लेट स्टेज होती है। अब ऐसा व्यक्ति का आत्म साक्षात्कार बहुत नजदीक होता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।